गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चैनल ऋग्वेद एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली बार के जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने मैथमेटिक्स का आपका रेशनल नंबर्स आपको पढ़ाया था और उसके जो भी वीडियोस थे मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों ने एक्सरसाइज भी जो मैंने आपको दी थी वो आपने कर ली होगी। आज मैं आप लोगों को एक नया लेसन शुरू कराने जा रहा हूं जो सेकंड लेसन है आपका, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स और पावर्स। यहाँ पर भी हम रेशनल नंबर्स के ऊपर ही काम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई भी एक रेशनल नंबर है a एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q, where P and Q epsilon z यानी belongs to integers but Q is not equal to 0। अगर किसी भी नंबर a को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हों, जहाँ पर P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हों लेकिन Q 0 ना हो, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस फॉर्म में आपके पास में a जो है, a इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, a क्या है आपका, रेशनल नंबर है। मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर हो जाए। राइट, गुड। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को काफ़ी क्लियर है, लिखा हुआ काफ़ी क्लियर आ रहा है। और यहाँ ज़्यादा हो गई ब्राइटनेस आपकी, थोड़ा सा और कम कर लूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास a कोई एक रेशनल नंबर है और अगर हम a रेशनल नंबर को ही n टाइम्स इसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं n टाइम्स तक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n। ठीक, यानी इफ a इज एनी रेशनल नंबर एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई its own number n times, then we can represent this as a to the power n। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिति में a रेज टू द पावर n अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है a रेशनल नंबर को इसी नंबर से हम n टाइम्स मल्टीप्लाई हमने किया है। यहाँ पर a ये एक रेशनल नंबर है और n जो है is a whole number, right। यहाँ पर अगेन a रेज़ टू द पावर n में इस a को हम बोलते हैं बेस और इस n को हम पढ़ते हैं पावर। ठीक, तो हम इस पूरे को किस तरह से पढ़ेंगे, इस पूरे को हम पढ़ेंगे a रेज़ टू द पावर रेज टू द पावर n। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं इसको। मान लिया हमारे पास 2 एक रेशनल नंबर है और इसकी पावर हम 2 लिख देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इस रेशनल नंबर को इसी नंबर से 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। कितना आ गया आपका, 4। तो यहाँ पर ये 2 जो है, ये आपके पास में ये वाला जो 2 है ये आपके पास में बेस है और ये जो है ये इसकी पावर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ 2 को 2 रेज़ टू द पावर रेज़ टू द पावर 2।
क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगर किसी भी रेशनल नंबर को इस कंडीशन में, किसी भी ए रेशनल नंबर n, अगर हमें इस कंडीशंस में उसका अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या हम पावर्स। तो मान लीजिए कि a हमारे पास एक रेशनल नंबर है और उसकी पावर m है, एक और रेशनल नंबर हमारे पास a है, उसकी पावर n है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट एंड बेस आर इक्वल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोनेंट्स या पावर आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। एंड ये जो आपके पास में है बेस, ये बेसेस आर सेम। बेसेस कैसे हैं? सेम है। उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का हम एक ही कॉमन बेस ले लेंगे a, और इन दोनों डिफरेंट पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, a इक्वल टू m प्लस n। अंडरस्टैंड? यानी अगर आपके पास में कोई एक रेशनल नंबर a है और उसकी पावर m है, और फिर एक रेशनल नंबर a है उसकी पावर n है, यानी कि बेस नंबर दोनों के दोनों सेम हों और उनकी पावर्स अगर अलग अलग हों, तो जब हम ऐसे किसी भी रेशनल नंबर्स के साथ में, जबकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, और उस कंडीशन में अगर दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स सेम हों, यानी बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो उसका सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो हम रेशनल नंबर को कॉमन करके लिख देते हैं और उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। ये आपके पास में रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 के अंदर अगर आपके पास में a रेज़ टू द पावर m है अपॉन a रेज़ टू द पावर n है, यहाँ पर अगेन देखिए, ये पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर देखिए अगेन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, बेस सेम है, बेसेस आर सेम बट पावर्स और एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। फिर से डिफरेंट है। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर एक कंडीशन है कि m इज़ ग्रेटर देन n है, यानी m वाला जो है वो n से बड़ा है। उस कंडीशन में m रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर m माइनस n। देखिए बेस सेम है तो कॉमन ले लिया हमने इसी की तरह पर, लेकिन डिवीज़न के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, और डिवीज़न के केस में माइनस हो जाता है, यानी बड़े से छोटा माइनस हो जाता है। इन केस ऑफ डिवीज़न, इन केस ऑफ डिवीज़न, ये रूल लॉ आपके पास में सेकंड हो गया। थर्ड लॉ हम देखेंगे। थर्ड लॉ में क्या है आपका, लॉ थर्ड देखते हैं, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n। ठीक, यहाँ पर एक रेशनल नंबर a है, उसकी पावर m है, और उस पूरे की पावर जो है वो n है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं a रेज़ टू द पावर m होल टू द पावर n, और इस होल टू द पावर, इस होल की पावर n है, ये दोनों डिफरेंट है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, a रेज़ टू द पावर m इंटू n। यहाँ पर ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर, ये आपके पास रूल नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करते जाएंगे और पॉज करने के साथ साथ में आप उसको देखते जाएंगे। ठीक है बच्चों।
कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपके कमेंट का जवाब मेरी तरफ से नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। अब लॉ नंबर 4 आता है आपका। यहाँ देखिए लॉ 4 है आपके पास में कि अगर आपके पास में कोई दो रेशनल नंबर्स एक साथ लिखे हों, दो रेशनल नंबर्स आपके पास में एक साथ लिखे हों ए बी, और दोनों ही रेशनल नंबर्स आपके पास में डिफरेंट हो और उनकी पावर अगर कॉमन हो। यहाँ पर देखिए दोनों की पावर कॉमन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर n। यहाँ पर a और b दोनों अलग अलग बेस हैं आपके पास, लेकिन पावर इनकी कॉमन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम a की पावर n इंटू बी की पावर n, यानी ये जो पावर ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये आ गया आपके पास रूल नंबर 4। ठीक है, अब रूल नंबर 5 कहता है कि अगर यही कंडीशन आपके पास में इस तरीके से हो, यानी कि आपके पास में a अपॉन बी दोनों के दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे डिवीज़न में हो और दोनों ही डिफरेंट हो और इनकी पावर अगर कॉमन हो, तो उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं a रेस टू द पावर n अपॉन a रेस टू द b रेस टू द पावर n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई b रेस टू द पावर n। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 5 लॉज हैं आपके पास में। इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे, 7th क्लास में एक रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, रिवीजन में आपको बैक लेके जा रहा हूँ। 7th क्लास में आपने पढ़ा था इन 7th स्टैंडर्ड हमने कुछ पढ़ा था, आपको शायद ध्यान होगा कि अगर 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 10 की पावर अगर 1 है तो इसको हम 10 लिखते हैं। 10 की पावर अगर आपके पास 2 है तो दैट इज़ 100। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। क्लियर? एंड सो ऑन, इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाते हैं। ठीक है, 10 की पावर 5 हो जाएगी तो आपके पास में 1 लाख हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको आल्टर करें, यहाँ पर एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। 10 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिख सकते हैं आराम से। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास में। अगर हमको 10 की पावर 3 लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा। एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई, अगर आप 10 करेंगे तो एक पर एक कट गया, 10 की पावर 3 आ गया, 1000 आ गया। देखिए, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से 10 की पावर अगर हमें 2 लिखनी हो तो हम लिख देंगे 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? अगर हमें 10 की पावर 0 लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? 10
डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर 1 ही आएगा आपके पास में। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ बताई इसलिए गई है क्योंकि जब आप आगे चल करके इस पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन रेशनल नंबर्स जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको इन कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस मेथड को जो 7th में आपको बताया गया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया गया है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ज़्यादा ब्लर हो रहा है, ये थोड़ा सेटिंग करता हूँ इसकी मैं। ठीक है, अब इसी में देखिए, अगर हम लिखते हैं कि 10 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a हमने मान लिया 10 आपके पास एक रेशनल नंबर है, इसकी पावर अगर n माइनस में हो तो हम इसको इस तरह से प्लस में करके लिख सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से 10 की रेज टू पावर अगर 2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 1/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/100। सिमिलरली अगर आपके पास में 10 की पावर ये -3 है तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/1000 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल। ये कहलाता है नेगेटिव इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, हम इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग हाँ जी, हाँ जी, आइए।
अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Express the following as a rational number of the form P upon Q। अंडरस्टैंड, ये आपके पास में क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। अब मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी इसके लिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 रेज टू द पावर -3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसी एक्सपोनेंट पर आगे आपके पास में a माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन n, ये आपके पास a है, ये माइनस n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 5 की पावर 3, यस, इज इक्वल टू, आपको पता है जितनी पावर होगी ये 5 उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 125। 5 5 से 25 और 25 5 से 125, ठीक है।